राहुल सिंह, क्या विचार है आपका इस बार के इलेक्शन से हमारा विचार यही है कि 65% देश में जब आबादी युवा का है तो 65% हर क्षेत्र में हिस्सेदारी क्यों नहीं। डिफेंस लाइन में युवा का हिस्सेदारी है, रेलवे में है, हर कुछ सरकारी सर्विस में है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में 65% हिस्सेदारी क्यों नहीं। जैसे युवा जो भी है तो नौकरी में तो युवा ही जाएगा, बूढ़ा तो कोई जाएगा नहीं। हर क्षेत्र में आना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में भी चीज एज लिमिट आना चाहिए, एजुकेशन लिमिट आना तो चाहिए। राजनीति में ये माना जाता है कि अगर आपके पास अनुभव नहीं है सरकार चलाने का या फिर नियम कायदे कानून का, तो आप अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे, शायद इसलिए युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए ट्रेनिंग करवाइए, आप हिस्सेदारी दीजिए। 65% अगर युवा का हिस्सेदारी है आज भी देश में, तो 65% हिस्सेदारी तो मिलना चाहिए। आबादी है 65%, तो युवा का देश है, 65% आबादी जब हमारी है तो 65% हिस्सेदारी क्यों नहीं है हमारी। न राजनीतिक में है, किसी चीज में नहीं। मेन तो अभी पॉलिटिकल लाइन ही है, राजनीतिक ही है जो से हर कुछ पास होता है, चाहे जो भी कुछ है देश में विकास। तो इसमें अभी तो किया गया है महिलाओं। नमस्कार, बैठ चुकी है चुनावी चौपाल। अभी हम हैं बिहार के वैशाली जिले के धरहरा हाई स्कूल प्रांगण में। ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ हमारे साथ गांव के कुछ आम लोग बैठे हुए हैं जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये आम वोटर हैं। ये वोट किसको करेंगे, किनका काम इनको अच्छा लगता है और वोट क्यों करेंगे, ये सब इनसे जानकारी लेंगे हम। बिना किसी भेदभाव के हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जो गाँव के वोटर हैं, जो ग्रामीण वोटर हैं, जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो किसकी तरफ मुखातिब हो रहे हैं। सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए आप। बजरंगी सर। तो आज अभी इलेक्शन होने वाला है, किसको वोट कर रहे हैं? वोट तो करते थे मोदी जी के, समझ गए ना। लेकिन अब जो है से वो सुरक्षा गार्ड जो हटा लिया सहनी जी को, इसलिए हम मोदी के नहीं देंगे वोट। सुरक्षा क्यों हटा लिए मोदी जी? हटा लिए, देखिए अधिकार सबका बराबर है, देश में सबका अधिकार बराबर है। क्या तो अधिकार से फालतू जो है से ऐसे एक बैग जो है से नियम से नहीं तो निकाले छोड़ाए हैं। बिना में जो है से उसका हेलीकॉप्टर से उतरता है तो उसको भाग गया सब। अच्छा, मतलब सरकार हटा दी। हाँ, सरकार हटाया है मोदी जी। तो ये कहीं ना कहीं इनका आरोप ये है कि मुकेश सहनी को जो Y+ सुरक्षा दी गई थी, वो अचानक एक दिन में हटा दिया गया था उनके कुछ स्टेटमेंट के बाद। तो अब क्या करेंगे? अब आप किसको वोट करेंगे? अब तो जो मुकेश सहनी कहेगा वही करेंगे। अच्छा, मुकेश सहनी जहाँ करें, मतलब जिस गठबंधन में है उधर वोट वहाँ वो हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अनवायड हो गए हैं कि एक स्टेटमेंट के कारण मुकेश सहनी पूरा निषाद को बंस हो गया है गोलबंद जो है से ये कारण में सुरक्षा गार्ड हटने पर पूरा निषाद देश का हो गया है एक तरफा। अच्छा, मुकेश सहनी का सुरक्षा हटा देने के कारण इनका ये कहना है कि पूरा निषाद जो है वो एंटी मोदी की तरफ जा रहा है। उनका ये आरोप है कि एक स्टेटमेंट के बाद अचानक बिना किसी सूचना के अचानक से सुरक्षा हटा दी गई है। हटाए वो नेम से भी नहीं हटाए, एक बैग हटा लिया, हेलीकॉप्टर से उतरता है तो सुरक्षा गार्ड उसका ये नहीं। एक मतलब है जो बीच में जो है उसका उनका मरवाना था, यही ना। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। अब हमारे साथ बगल में है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? देवेंद्र है। आज के परिदृश्य में किसको वोट कर रहे हैं? हम लोग आरजेडी कर रहे हैं, महागठबंधन। महागठबंधन को कर रहे हैं। तो महागठबंधन का क्या मोटो है, क्या लेके लड़ रही है कि जीतेगी तो क्या करे? अब क्या करेगी न करेगी, बन जाएगा इसके बाद ना। इसके बाद हाँ, पहले कुछ तो मैनिफेस्टो होगा पार्टी का। अरे वो तो कह रहा है कि 500 रुपए सिलेंडर गैस दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, किसान का कर्ज माफ कर रहे हैं। बहुत ऐसा बात है जो कह रहा है। मोदी जी जितना बोलते हैं सब झूठ। मोदी जी खाली झूठे बोलते हैं। महंगाई के बारे में क्या कहें? अब महंगाई भी तो चरम सीमा पर है। एक तरफ से देते हैं 5 किलो अनाज, एक तरफ से बस गैस पर इतना बढ़ गया, बिजली पर इतना बढ़ गया, गाड़ी भाड़ा ट्रेन भाड़ा इतना बढ़ गया। तो इसलिए अब वोट किसको जा रहा है इस बार आपके हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से? शिवचंद्र राम। शिवचंद्र राम को। अच्छा, ये महागठबंधन के हैं। आपका नाम जानना चाहें? उपेंद्र जी, आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार हाजीपुर क्षेत्र में? हाजीपुर लोकसभा। राजद के जो आगे, राजद से जो आएगा उसको देंगे। राजद से जो आएगा नहीं, राजद से तो शिवचंद्र राम आ चुके हैं। बस तो उन्हीं को मिलेगा। उन्हीं को वोट जी। क्या अच्छा लगता है उनका आपको? अरे उनको बहुत कुछ अच्छा लगता है। मतलब क्या अच्छा लगता है, कुछ बताइए। अब आप बतलावे क्या, क्यों नहीं बताइएगा भाई? थोड़ी कि उनका बातचीत, उनका हाँ, काम क्या अच्छा लगता है? काम भी अच्छा लगता है, फिर करेंगे आएंगे तो। अच्छा हाँ लगता जी। चलिए फिर
भाई साहब आपके पास मैं और सबसे पहले आपका नाम जानना चाहें। रंजीत कुमार पांडे। रंजीत कुमार पांडे, टाइटल से ये लगता है कि आप अगरी जाति से बिलोंग करते हैं। तो क्या मामला है इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का? हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में इस बार जो है स्थानीय बनाम बाहरी का चुनाव है। तो कौन स्थानीय है कौन बाहरी है? ये तो कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान हाजीपुर के ही हैं, हाजीपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, हाजीपुर को बहुत कुछ दिया है। रामविलास पासवान से हाजीपुर के लोगों का इमोशनल संबंध था निश्चित तौर पे, लेकिन रामविलास पासवान के बाद यहाँ रामविलास पासवान के भाई को लोगों ने सांसद चुना। अब उनके बेटा को जो है लोग रख दिया है यहाँ। अब सब लोगों का कहना है एनडीए वालों का कि आप चिराग पासवान को जो है वोट दीजिए। ऐसा नहीं होता है, ये खानदानी सीट नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ता भी जो है चुनाव लड़ने के योग्य हैं, सांसद बनने की योग्यता रखते हैं। तो इस बार जो मुकाबला है वो बाहरी बनाम स्थानीय। स्थानीय का तो आप अगरी जाति से, ऐसा माना जाता है कि अगरी जातियों ने राजद को कम ही वोट किया है। इस बार जो माइग्रेट हो रहा है, क्या कारण? उसके पीछे बहुत सारा कारण है। सिर्फ और सिर्फ जो है इमोशनल बातों की चर्चा होती है, जो मुद्दे की बात है उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। लगभग 30 लाख बैकलॉग का सीट जो है पड़ा हुआ है, उसकी चर्चा नहीं होती है, चुनाव में भाषण नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो है मुद्दा से भटकाया जाता है। मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, मुद्दा रोजगार का है। इस पर किसी भी एनडीए वालों का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। मतलब रोजगार के तरफ एनडीए, आपका ये कहना है कि रोजगार के लिए एनडीए के नेता कोई बात नहीं कर रहे? कोई बात नहीं करता है। और ये बात जो राजद अभी जो इंडी गठबंधन है, उनका मुख्य मुद्दा क्या है? बस ये रोजगार और महंगाई भी है। अभी के महंगाई के बारे में क्या कहें? अभी का महंगाई तो चरम पर जो है पहुंच चुका है। अभी का महंगाई चरम पर पहुंच चुका है। गरीब गुरबा को जो है जिस रेशियो में आमदनी है उस रेशियो में खर्च करने की क्षमता नहीं हो रही है। खान पान का जो व्यवस्था चल रहा है, जो किचन का विभाग है, उसमें जो है बहुत महंगा सामान मिल रहा है। हर लोग गरीब गुरबा त्रस्त है। मोदी जी मुफ्त में अनाज तो दे रहे हैं। मुफ्त में अनाज दे करके जो कोई एहसान वो नहीं कर रहा है। मुफ्त में अनाज दे करके देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं। फिर आएंगे आपके पास, हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये पहली बार वोट करेंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं और एक और हमारे स्थानीय लोग हैं, ये गांव से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सामाजिक आदमी है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहें। पिंटू पांडे। पिंटू पांडे, आप भी अगरी जाति से हैं। आप इस बार किसको वोट कर रहे हैं? आरजेडी लालटेन साहब। क्यों कर रहे हैं लालटेन को? ऐसे आमतौर पर माना जाता है कि जो अगरी जातियां हैं वो राजद को कम ही वोट करती हैं। कैसे माना जाता है? हम लोग कोई बंधुआ उसका है क्या कि हम लोग सब दिन उसको वोट देंगे या काम नहीं करेगा? खाली जुमला सब दिन आपने वोट दिया, इस बार क्यों नहीं दे रहे? जुमलाबाजी करता है, झूठ बोलता है, झूठ का सरकार है। तो चिराग पासवान पर तो झूठ बोलने का आरोप नहीं लगा, उसका विरोध क्यों? वो हवाई नेता है, वो हम लोगों से गरीब आदमी से मिलने वाला नहीं है। तो वो हवाई नेता, वो तो आम जनता के बीच में। स्थानीय जो हमारे उम्मीदवार है वो स्थानीय है और गरीबों के नेता है। तो हम लोग का तो जातीय रहा है, सब दिन गरीबों का पोषक रहा है। तो हम लोग तो गरीब के साथ रहबे करेंगे, हवाई वाले के साथ कैसे रहेंगे? से नहीं तो इतनी नाराजगी अचानक से चिराग पासवान से क्यों? चिराग पासवान से क्यों नहीं रहेगा? हम लोग को क्या दे दिया? अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है तो सम्मान देने का काम किया है, जैसे लालू प्रसाद यादव आरजेडी। तो खाली वोट मतलब अगरी जाति को सम्मान लालू यादव। बिल्कुल। तो हमको क्या चाहिए? हमको कोई जैसे आरक्षण चाहिए और हमको इंदिरा आवास चाहिए। हम तो अपने संपन्न है, संपन्न जाति में से आते हैं, तो हमको तो सम्मान चाहिए। तो जो प्रतिष्ठा देगा, सम्मान देगा, हम उसके साथ रहेंगे ना। तो आप सब दिन वोट लीजिएगा, सब दिन पिछलग्गू बना के रखिएगा। और चिराग पासवान ने क्या सम्मान नहीं दिया आपको? चिराग पासवान तो अभी ऐबे किया। अभी तो चिराग पासवान जो ऐसा किया है कि हमारे समाज के प्रतिष्ठित परिवार है उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार क्या पूरा बिहार में कहिएगा, रघुनाथ पांडे की पुतोहू जैसे अमर पांडे की पत्नी विनीता विजय, जो खुद आईएएस महिला थी और बहुत प्रतिष्ठित परिवार के थी, उनको जो है लोजपा में मिलवाने का काम किया। अब मिलवाने के बाद जो है घोषणा कर दिया कि आपको वैशाली से लड़ना है। और उसके बाद जो है ये भी बोला कि हम बागी को, जो भी हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया, जो बागी था, उसको हम किसी को टिकट नहीं देंगे, गद्दार को टिकट नहीं देंगे। और जिसको टिकट दिया, जिससे टिकट बेचने का काम किया, वह जो है उसी के आवास पर दिल्ली में
जैसे हम लोगों को जानकारी है कि सारा मीटिंग हुआ, उसका पार्टी तोड़ने का काम हुआ, पारस गुट का वो लोग समर्थन किया। उसके बाद उसी के हाथ बीना देवी के हाथ रुपया से सुन रहा है, कोई कह रहा है 28 करोड़, कोई कह रहा है 31 करोड़, तो अपना जमीर बेच दिया और प्रतिष्ठा लेने का काम किया। हमारे समाज के प्रतिष्ठित परिवार जैसे विनीता विजय, जो पढ़ी लिखी IAS महिला थी, घुमा दिया क्षेत्र में, कहा कि आपको लड़ना है, आप तैयारी कीजिए अपना जो है से, और उसके बाद टिकट नहीं दिया। तो हम लोगों को तो सम्मान चाहिए, तो सम्मान हमारा जो है से मैंने उससे समझौता थोड़े करेंगे, इसलिए नाराज। बिल्कुल सब लोग पूरा समाज नाराज है हमारा। इनका ये आरोप है कि चिराग पासवान ने इनके समाज के एक प्रतिष्ठित परिवार को कहीं ना कहीं मंच पे सम्मानित करने के बाद, ये आश्वासन देने के बाद कि आपको वैशाली से टिकट दिया जाएगा, टिकट नहीं दिया गया। ये आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं पैसे का खेल हुआ है, पैसे के बल पर टिकट को बेचा गया। फिर आएंगे आपके पास, हमारे साथ कुछ नौजवान बच्चे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना नाम राहुल सिंह हुआ। देश में तो 65% हिस्सेदारी तो मिलना चाहिए, आबादी है 65% तो। और हम युवा का एक ही का नाम है, ना जात ना पार्टी ना नेता। जो हम युवाओं की और सर्व समाज के हकों की बात करेगा वही अब हम पे राज करेगा। ठीक है, आज भी शिक्षा, आज भी मूलभूत सुविधा से हम लोग वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान गरीबों को हर एक योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आज भी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधा नहीं है। तो मूलभूत सुविधा नहीं, इसका जिम्मेवार कौन है? स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार है, आपका पंचायत जिम्मेवार है, यहाँ पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जिम्मेवारी है, इसका जिम्मेवारी लेगा। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जिम्मेवार है। न पंचायत में कोई काम कर रहा हो रहा है, न पार्लियामेंट में युवा के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सब जिम्मेवार है। तो कहा जाता है कि भारत जो है वो युवाओं का देश है, बावजूद उसके आप अनुयायी लग रहे हैं। आप इसीलिए तो बता रहे हैं कि युवा का देश है। 65% आबादी जब हमारी है तो 65% हिस्सेदारी क्यों नहीं है हमारी? न राजनीतिक में है, किसी चीज में नहीं। मेन तो अभी पॉलिटिकल लाइन ही है, राजनीतिक ही है जो से हर कुछ पास होता है, चाहे जो भी कुछ है देश में विकास। तो इसमें अभी तो किया गया है, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है। ठीक बताते हैं, उससे महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई। कितना % सीट मिला है महिला को? बिहार में ही गिन लीजिए, बिहार में ही आप गिन लीजिए कितना % मिला है महिला को सीट, किसी भी पार्टी के द्वारा, पक्ष हो विपक्ष हो। हम लोग तो निष्पक्ष है, हम लोग तो निष्पक्ष है। पक्ष विपक्ष कितना दिया है?